हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्रॉफ ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही, आपको दिख भी रहा होगा, मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा। तो मेरा जुकाम जो है वो जा ही नहीं रहा, जिस वजह से मैं बहुत परेशान रही। इस वजह से मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये था मॉर्निंग का टाइम, मैं पी रही थी अपनी मॉर्निंग की चाय। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपनी चाय एकदम तसल्ली से और सुकून से पीना पसंद करती हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम था। उस दिन थी भैया भाभी की एनिवर्सरी। मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था उस दिन। और यहाँ पे इन दोनों की शैतानियाँ मतलब ख़त्म ही नहीं होती है, पूरे दिन ये शैतानी करते रहते हैं। और उस दिन आई थी मेरी फ्रेंड, मतलब 10-11 बजे। और ये छोटी वाली तो ऐसे उससे मिल रही थी जैसे पता नहीं कितने टाइम से, कितने पहले से उसे जानते हो, पहली बार मिली थी उससे। और यहाँ पे मैं भाभी को कहती कि तो फैमिली को आप थैंक यू बोलो, वो आपको हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हैं। और वर्षा हम लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई थी, उसके लिए थैंक यू सो मच वर्षा, इतने सारे गिफ्ट लाने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी फ्रेंड से मिलने आई है बहुत टाइम बाद, मेरी एनिवर्सरी पे आई थी। अब अपनी तेरी जेठानी की एनिवर्सरी पे आई हूँ, सारे एनिवर्सरी पे पहले मेरे एनिवर्सरी पे आई थी और अब मेरी जेठानी की एनिवर्सरी पे आई है ये। ऐसे ही हरकतें रहेंगी मेरी। सही है ना, सास की एनिवर्सरी पे आऊंगी। मुझे पता ही नहीं, हमें नहीं पता है कि उनकी एनिवर्सरी कब है। नहीं, अब इसके बच्चों की एनिवर्सरी पे आऊंगी। अबे इतना लंबा मत ले, नहीं, बच्चों की बर्थडे पार्टी में आ जाइए। इतना लंबा, इतनी लंबी दोस्ती आ रही है तोड़ यार। दोस्ती निभा रही हूँ, तेरे बच्चों की एनिवर्सरी पे आ जाएंगे हम दोनों, तुझे पता है, झुर्रियाँ आ जाएंगी शकल में। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी है। सच में कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं लेकिन दोस्ती निभाते हैं ऐसे। कुछ के वजह से तो मेरे दोस्ती पे तो विश्वास ही उठ गया, लेकिन दोस्ती है स्टिल, आज भी दुनिया में दोस्ती है। ये बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। हमारे तो बच्चों से ही परेशान है, तो अपने घर में बच्चे ही बच्चे दिखेंगे बस। सो गाइज़, यहाँ चाचा भतीजी दोनों आराम से लेट के टीवी देख रहे थे। छोटी वाले अपने चाचा के पास लेट के टीवी देख रही थी। और हम लोगों ने किया था घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन। भैया भाभी का केक कटवाया था, एनिवर्सरी केक मेरे हस्बैंड लेके आए थे। हमने कहा घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन करवा देते हैं। तो फिर यहाँ मम्मी जी आ गए थे। मम्मी जी ऐसे मस्ती मजाक के मूड में थे। फिर जब भाभी पैर छूने गई तो मम्मी जी ने ऐसी बात बोली कि हम लोग की हंसी छूट गई। तो यहाँ पे हम लोगों की चल रही थी मस्ती मजाक, हम लोग मस्ती मजाक करने में लगे हुए थे। और मम्मी जी इतनी खुश थी कि हम दोनों को पैसे निकाले, हम दोनों को ही दे दिए 500 रुपये नोट। लो उड़ाओ, एंजॉय करो। और ख़त्म भी हो गए अब तक तो वो पैसे कहाँ उड़ जाते हैं पता भी नहीं लगता। फिर केक कटने की बारी आई तो बच्चे खड़े हो गए थे कि हम काटेंगे। तो फिर हम लोग हटा रहे थे कि नहीं मम्मी पापा को काटने दो। फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मम्मी जी ने पैसे दिए हैं मुझे। तो फिर उसके बाद हमारा केक कटने का टाइम आ गया था, कैंडल वगैरह लगा रहे थे। फिर फटाफट हम लोगों ने घर का सेलिब्रेशन ख़त्म करके तैयार रेडी होकर हम लोग को बाहर जाना था। तो हम लोग जो घर का सेलिब्रेशन था वो हम लोग फटाफट कर रहे थे, क्योंकि शाम तो ऑलरेडी हो ही गया था, हम लोग को निकलना भी था और शाम भी हो गया था, भैया को भी अपनी शॉप पे जाना था। तो यहाँ पे फिर छोटी वाले को मम्मी जी ने कहा नहीं तुम दोनों काटो, तुम दोनों का दिन है। मौसी जी भी बोलने लगे तुम दोनों का दिन है, तुम दोनों काटो। तो फिर यहाँ पे भैया खड़े ही नहीं हो रहे थे। फिर उनको किया हमने खड़ा। उसके बाद डुग्गू को भी मम्मी जी ने हटा दिया डुग्गू को भी हटा दिया। फिर भैया को हम लोगों ने बोला कि आप खड़े होइए। फिर भैया और भाभी ने किया केक कट। हम लोग का छोटा सा सेलिब्रेशन ये घर पे हुआ था। फिर उसके बाद केक कट हुआ, उसके बाद फिर सबको केक खिलाया। फिर मैं रेडी होके हम लोग जा रहे थे, अभी आप लोग देखोगे आगे। तो यहाँ पे उसके बाद खिलाया जा रहा था केक। भाभी ने जल्दी सबको केक खिलाया। जब मतलब जल्दी तो नहीं, यहाँ पे मैंने वो कर दिया ना, स्पीड लगा दिया है, क्योंकि ऐसे तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं स्पीड नहीं लगाती तो। सो यहाँ पे मौसी जी ने मुझे भी खिला दिया। हाँ सही यार, घर छोटी छोटी खुशियों में ना खुश होना सीखना चाहिए। इंसान सोचता है ना कि बड़ा कुछ होगा तो ही हम खुश हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो मज़ा छोटी छोटी खुशियों में है ना, नहीं।
सो यहाँ हम निकल चुके हैं बाहर के लिए। और मैंने पहना था अपना पर्पल वाला सूट जो कि दिवाली पे मम्मी ने दिलाया था। मैंने आपको बताया था ना, सूट लेके आए हम लोग। और ऑटो राइड, कसम से ऑटो राइड तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप किस किस को ऑटो राइड पसंद है कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोगों ने ली थी ई रिक्शा और मैं भाभी से पूछी थी कैसा लग रहा है, हस्बैंड बाहर लेके जा रहे हैं एनिवर्सरी डेट पे। मतलब डेट क्या हुआ, हम पूरी फैमिली गए थे। और यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग रेस्टोरेंट। ये था दीपक रेस्टोरेंट। तो जो मेरा ब्लॉग इधर नियर बाय देख रहे होंगे उन्हें पता होगा लोकेशन। तो ये था दीपक रेस्टोरेंट। सो गाइस हम लोग आए हैं दीपक रेस्टोरेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। विक्की प्राणी, विक्की को भी ले लेती हूँ। उसके बाद हम लोग आ चुके थे, मतलब नीचे ऐसे बेकरी टाइप का है जहाँ पे स्वीट्स वगैरह समोसा वगैरह मिलता है। और उसके ऊपर ऐसे रेस्टोरेंट पूरा बना रखा है। आराम से बैठ के, रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और हम लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया। और वहाँ की सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे। मैंने वो लाइट देख के कहा था ना कि मुझे भी ऐसे ही रिंग लाइट, जैसे ये लाइट है ना वैसे ही मुझे भी अपने लिए लाइट लेना है। रिंग लाइट जो आती है वही मैं बता रही थी यहाँ पर। उसके बाद भैया बोलने लगे कि तुम मुझे इसको दे दो, मैं रख लेता हूँ थोड़ी देर। तो मैंने इसे उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया था। यहाँ मैं और भाभी, मैं कह रही थी चलो देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करना है हम लोगों को। उसके बाद जो वहाँ के वेटर थे वो लेके आए थे कि आपको क्या ऑर्डर करना है। तो वही भैया देख रहे थे क्या क्या ऑर्डर करना है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ ऑर्डर तो की थी लेकिन खाया ही नहीं जा रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा आप लोग देख लो क्या क्या ऑर्डर करना है। मैंने तो बता दिया था मुझे क्या क्या खाना है। उसके बाद सबसे पूछ रहे थे किसको क्या क्या खाना है बता दो, भैया पूछ रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आराम से मस्ती मौज कर रहे थे क्योंकि अभी तक जो हमने ऑर्डर दिया था वो हमारा ऑर्डर आया नहीं था। और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी। और जो ये वो था ना, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन था रेस्टोरेंट का, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप देख सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब था, ऐसा लग नहीं रहा था। छोटा सा रेस्टोरेंट इतना अच्छा दिख रहा था ना। और यहाँ पे इसको शांत रखने के लिए हम लोगों ने चलाया था मोबाइल, क्योंकि ये रुकी ही नहीं रही थी। फिर बच्चों ने अपने लिए मंगाया था छोले भटूरे, तो हमने उनके लिए छोले भटूरे मंगाए थे। तो वही लोग खाए, हमने तो खाए नहीं। फिर यहाँ की चाउमीन जो थी ना, इस चाउमीन का नाम था सिंगापुरी चाउमीन। और बहुत टेस्टी चाउमीन थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाउमीन थी सच में। आप लोग कभी दीपक रेस्टोरेंट जाइएगा तो ज़रूर खाइएगा सिंगापुरी चाउमीन। उसके फिर हम लोगों ने चिली पटेटो खाया। मतलब नाश्ता करके ही हम लोगों का पेट भर गया। और ये छोटी वाली, इसको तो तीखा ही नहीं, यहाँ पे उसने थोड़ा सा मुँह बनाया था लेकिन उसने बाद में खाया था, उसे बिल्कुल तीखा नहीं लग रहा था। इसका मुँह देख सकते हो आप लोग। तो ये मेरे पास इसलिए, मतलब ये ना मुझसे बहुत अटैच है। मैं इसके साथ लेके इसको खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, इसके साथ इसको लेके हर काम कर लेती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग फटाफट अपना जो चिली पटेटो था, चाउमीन तो मैं खा चुकी थी उससे पहले, चाउमीन से पेट भर गया था। लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा चिली पटेटो लिया था, क्योंकि हमने एक बड़े प्लेट में इकट्ठा मंगा लिया था चिली पटेटो। उसके बाद मैं खा रही थी अपना रस मलाई, और मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी खा रही थी। मतलब ये तो मेरे पास ही रहती है, ज़्यादातर ये मेरे पास ही रहती है। और फिर यहाँ पे हम लोग अपना फटाफट खाना फिनिश कर रहे थे, क्योंकि हमें घर भी जाना था, क्योंकि पापा जी ऑफिस से आते तो उनको चाय पानी देना होता है। तो हम लोग सोचे फटाफट खा पी के निकलते हैं घर। यहाँ पे मैं बोलती हूँ खा पी लिया, अब चलते हैं घर। लेकिन यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सर्विस थी। और ये हम निकल चुके हैं घर के लिए। अब हम जाएंगे घर। रिटर्न में भी हमने ई रिक्शा ही लिया था। हम चाहते तो पैदल भी जा सकते थे, ज़्यादा दूर नहीं था, बट बच्चे थे साथ में, तो फिर हमें ई रिक्शा लेना पड़ा। बच्चे नहीं होते ना तो हम लोग पैदल भी चले जाते। फिर उसके बाद यहाँ पे भैया कर रहे थे बिलिंग, और घर के लिए भी हम लोगों ने थोड़ी सी मिठाई ले ली थी। तो अब हम निकल रहे थे घर। और बहुत ही ज़्यादा ऑसम रेस्टोरेंट था, मज़ा आ गया था जाके। सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और ये जो मेरा कुछ सूट का लुक था, फाइनल लुक, वो कुछ इस तरीके से है, वो देख सकते हैं आप। पर्पल कलर का सूट है, बहुत ही प्यारा सूट है। मैंने रेड कलर का चूड़ा पहना था इस पर। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं रिटर्न, और मैंने पहना था ये वाला सूट। दिखा नहीं पाई, मतलब जाने लगे थे तो व्लॉग ही नहीं शुरू कर पाई। तो हम लोग गए थे रेस्टोरेंट, एनिवर्सरी, भैया भाभी की एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करने गई थी। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने खाया पिया, एंजॉय करा। अब आ चुके हैं घर, और अब बनाते हैं घर के लिए खाना। हम लोग तो खा के आए, मेरा तो पेट फुल है, मैं तो खाऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। बस घर में मम्मी जी पापा जी अपने हस्बैंड के लिए बना ली, बाकी हम सब तो खा के आए हैं। सो अब हम लोग आ चुके हैं वापस। और मैंने पहना था ये वाला सूट और ये वाला चूड़ा, और मैंने बहुत सिंपल सटल सा मेकअप किया था। ये बहुत, मतलब मैंने 5 मिनट में तैयार हुई हूँ, 5 मिनट में। बस फाउंडेशन लगाया, मतलब प्राइमर, फाउंडेशन, मॉइस्चराइज़र, कॉन्टूर सब कुछ किया, बस आईलाइनर नहीं लगाया क्योंकि टाइम नहीं था।
और जल्दी से तो ये चूड़ा मैं भी हाल में लेके आई। उसके बाद मैंने चूड़ा। तो मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा। चाची के चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करो। चाची को बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा सपोर्ट दो, है ना? हाँ। काजल लगाई तो बड़ी आंखें लगी। सो गाइज अब इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से नए से वीडियो के साथ। रहिए हेल्दी रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।